का मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दूंगा। आई वॉश, जिसको कहते हैं आई वॉश बजट के द्वारा किया गया है। पुरानी बातों को दोहराई गई है। बजट एक तरह से कहिए कॉपी पेस्ट है। मैं आप लोगों को इसका कुछ बताना चाहता हूं। जैसे पूरे बजट का 68% ये इनका क्यों नहीं खर्चा कर पाए। आप खर्चा किसमें किए हैं? इंटरेस्ट में। आप खर्चा उसमें आपका सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। वेतन देने में मान लीजिए खर्चा किए हैं। खर्चा करवाने में आप लोग ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। सरकार के बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी भी अपूर्ण है और उसके बाद नए वादे करके हम उसको पूरा करेंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने ही बजट को एक तरह से कह लीजिए कॉपी पेस्ट करके नया बजट लाया गया है और मेरी पार्टी इसकी पूरी तरह से निंदा करती है। ये बजट युवा विरोधी है, बेरोजगारों के लिए सबसे विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी आप देख लीजिए। मैं आपको ये सब बजाते प्रूफ दिख रहा हूँ। ये आपको कल पता चलेगा, इस पर आप लोग काम करिएगा। ये हम आपको पहले बता रहे हैं। हेल्थ में आप मेरे पास है कॉपी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एजुकेशन में जितना इनका पिछले वर्ष का था 46,979.60, इतना इनका बजट था, जिसमें ये खर्चा किए 34,101.88। बजट था इनका 2,65,396.88 करोड़ का। उसमें मात्र ये लोग 1,94,202.20% ही खर्चा किए हैं। 71,194.67 करोड़। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बजट जब शुरू हुआ तो कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ गया और उसके बाद बजट की प्रक्रिया जो है वो निरंतर आगे बढ़ते रही और विपक्षी जो हैं बजट पर लगातार अपने प्रहार करते चले गए। बजट की समाप्ति के बाद तरह तरह से लोग बयान देने लगे और विपक्षी सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने में लगे रहे। चलिए, आज लोजपा रामविलास के तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं वो बजट की खामियों को दर्शाए। दरअसल ये कह रहे हैं कि बजट में जितने रकम का प्रावधान किया गया है सरकार कहां से देगी। उन्होंने पिछले वर्ष के बजट का भी आंकड़ा दिखाया है। चलिए बात करते हैं हम। पहले आप ये सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी। मीडिया के और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का स्वागत है। बिहार में अभी आप लोग देखे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा लगभग 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अभी इसमें पूरा बजट वो लोग पेश करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में इनका 2,61,885 करोड़ है। अब इस बजट को मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं। ये बजट जो पेश हुआ बिहार सरकार के द्वारा, ये बजट आंकड़ों की बाजीगरी है। इसका मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दूंगा। आई वॉश, जिसको कहते हैं आई वॉश बजट के द्वारा किया गया है। पुरानी बातों को दोहराई गई है। बजट एक तरह से कहिए कॉपी पेस्ट है। मैं आप लोगों को इसका कुछ बताना चाहता हूं। जैसे पूरे बजट का 68% ये इनका जो कर्ज लिए हैं, पेंशन मद है, जो पुराने पेंशन भोगी लोग हैं, वेतन लगभग में 68% इनका खर्चा पूरे बजट का, ये पूरे बजट का 68% खर्चा ये इस मद में करते हैं। बच गया इनको विकास के लिए 32%, 32%। अब 1 लाख करोड़ इनके पास बजट का बनता है विकास का जो मद में खर्चा करने का। ये इसमें तरह तरह का, जैसे में मान लीजिए रोड बनाने से लेकर कि कोई भी विकास मात्र 32% में करेंगे, लगभग 1 लाख करोड़ में। सरासर ये आप लोगों को मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बजट का एकदम घोर निंदा करती है और इसमें एक तरह से कहिए कि बिहार वासियों के साथ छलावा साबित हुआ है ये बजट। विकास ये बजट मैं कहता है क्यों नहीं खर्चा कर पाए। आप खर्चा किसमें किए हैं? इंटरेस्ट में। आप खर्चा उसमें आपका सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। वेतन देने में मान लीजिए खर्चा किए हैं। खर्चा करवाने में आप लोग ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। सरकार के बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी भी अपूर्ण है और उसके बाद नए वादे करके हम उसको पूरा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में ये लिया जाता है और फिर उसको अनवरत
काफ़ी दिन तक उसको चलाया जाता है और उसको शो किया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं। आप ये जो एक साल भर का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप काम करने का, उसमें कितना परसेंट आप बोले हैं ना, कितना मेडिकल कॉलेज ये शुरू करेंगे बनाने के लिए? 9 कितना बनाया है इन्होंने? पिछले बार का कितना अपूर्ण हुआ है ये भी तो बतावे सरकार। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बतावा ना कि हमने ये संकल्प इस साल में लिया था, इस वित्तीय वर्ष में, और मैंने इतना इस वित्तीय वर्ष में काम किया है। पूरी पारदर्शिता के साथ हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से पूरा बिहार जानना चाहिए। बिहार की जनता का पैसा है, बिहार की जनता का टैक्स का पैसा है, उसका जानने का अधिकार है, सरकार को बताना चाहिए। बधाई देंगे। बजट सफल है और इसमें राजस्व का भी बढ़ावा होगा। नहीं सरकार, मैं एक लाइन में बोल चुका हूं कि सरकार आईवास कर रही है। पुराने ही बजट को लीप पोत के, एक गांव में कहावत है, उसका लीपा पोती किया होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा, मान लीजिए। और ये बजट टोटल आप इसको पढ़िए, आप लोग पढ़े ही होंगे, आप साथी, क्योंकि आप लोग, और ये बजट काफ़ी निराशाजनक है। एक लाइन में कहूँगा आईवास, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने ही बजट को एक तरह से कह लीजिए कॉपी पेस्ट करके नया बजट लाया गया है, और मेरी पार्टी इसकी पूरी तरह से निंदा करती है। ये बजट युवा विरोधी है, बेरोजगारों के लिए सबसे विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी आप देख लीजिए। मैं आपको ये सब बजाते प्रूफ दिख रहा हूँ, ये आपको कल पता चलेगा, इस पर आप लोग काम करिएगा। ये हम आपको पहले बता रहे हैं। हेल्थ में आप देख लीजिए कि कितना 34.19% ये खर्चा नहीं कर पाए हेल्थ में। और फिर देखे होंगे आप पेपर में बड़ा बड़ा छपा है कि हमने 9 एम। सारे कहाँ से देंगे आप? कितना पैसा है आपके पास? आप इंटरेस्ट देने के बाद और लोगों को तनख्वाह सैलरी देने के बाद कितना बचेगा? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ में क्या क्या करेंगे आप? इनके पास सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ बिहार के लोगों को ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये बजट निहायत निराशाजनक है, बहुत मतलब ये गंदा बजट हम इसको, हमारी पार्टी कहेगी। किसी भी टूरिज्म हम लोग के यहाँ मान लीजिए माना जाता है, टूरिज्म को एक चीज़ बताने, पुराना बजट से हम तुलना कर रहे हैं। 290.36 करोड़ इनका था, जिसमें खर्चा किए थे मात्र ये 92.8%। ये टूरिज्म का मैं बता रहा हूँ। इसमें 198.18 करोड़ रुपया नहीं खर्चा किया, 68%, लगभग 70% ये खर्चा नहीं कर पाए। ये इनका बजट है। ये एकदम टोटल बजट का, पुराने बजट का लगभग 30% ये लोग खर्चा नहीं कर पाए। तो नया बजट में क्या दिखाना चाह रही है सरकार? स्पष्ट मैं कहना, लोक लुभावन बजट। ये सिर्फ पेपर मीडिया में आप लोग साथियों से आग्रह है कि इस बजट को एक बार आप लोग अध्ययन करेंगे तो ये टोटल बिहार वासियों के साथ, उनके विकास के साथ छलावा है, धोखा है। मैं इन्हीं बात कहना चाहता हूँ। आगे और भी कोई बात अगर आप लोग पूछेंगे, जैसे मान लीजिए बीमारू राज्य है हम लोग के यहाँ, और बात लंबा है हॉस्पिटल खोलने के लिए, लेकिन कहाँ से पैसा आएगा हमको बताना। तो एकदम स्पष्ट रूप से जब हो गया है आपको कि 1 लाख करोड़ इतना आप दे देंगे इंटरेस्ट और उस पर, तो एक कॉपी और है, ये नहीं मिलेगा है, तो आपको 32% बजट का टोटल विकास के लिए है। तो 32% में क्या क्या करेंगे? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नई नियुक्ति की बात कर रहे हैं। 10 लाख नियुक्ति देंगे तो आपको कितना आएगा? वेतन मद में 56,000 करोड़ लगभग आएगा। कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछता हूँ, और इस बजट का निंदा करती है मेरी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं बता दूंगा। हमारे प्रवक्ता भी बैठे हैं, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष। मतलब बिहार सरकार क्या करना चाहती है? स्वरोजगार देने की बात करती है, जबकि ये पूरे बजट का 1%, मात्र 1% ये उद्योग में खर्चा। आप देखे होंगे, आप बजट जब देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा तो 1% खर्चा उद्योग में है। और 2011 से मैं बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे उद्योग जिसमें बहुत सारे लोग उस उद्योग में रोजगार पा सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको अनुदान जो सब्सिडी मिलती है बिहार सरकार ने 2011 से अभी तक नहीं दिया है। और मैं आपको बता दूं, शिक्षकों के लिए, शिक्षक का वेतन आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आंदोलन करते हैं हमारे शिक्षक, अब वेतन नहीं है। लेकिन जबकि मैं बता दूं आपको, पुराने बजट में आप देखिएगा, पुराने बजट में एजुकेशन पे, पुराने बजट में, पुराना बजट की मेरे पास है कॉपी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एजुकेशन में जितना इनका पिछले वर्ष का था 46,900
79.60 इतना इनका बजट था, जिसमें ये खर्चा किए 34,101.88, जबकि ये लगभग 27-28% खर्चा नहीं कर पाए। ऐसे आप देखिएगा हेल्थ में भी 34%, बजट के अनुसार 34% ये लोग खर्चा हेल्थ में नहीं कर पाए। अर्बन मान लीजिए शहर का जो इनका बजट था उसमें 40% तक इन्होंने खर्चा नहीं कर पाए। ये सरकार क्या कर रही है हमको समझ नहीं आता। जितना बजट है उसका लगभग 40-45, कहीं किसी विभाग में आपको मैं बता दूं बिल्डिंग में लगभग 40% नहीं खर्चा कर पाए हैं। आपको ये खर्चा सिर्फ किए हैं, देखिए किसमें, जो सरकार लोन ली है, इंटरेस्ट में इनका देने में इनका खर्चा 4 पॉइंट कुछ का है। और ये पेमेंट जैसे मान लीजिए सैलरी उलरी है दे रहे हैं लोग, लेकिन जिस विभाग को इन्होंने छुआ, रोड कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण सब चीज़ है, इसमें इनका 21%। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि पुराना जो बजट था इनका 2,65,396.88 करोड़ का, उसमें मात्र ये लोग 1,94,202.20% ही खर्चा किए हैं। 71,194.67 करोड़ ये लोग खर्चा तक नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति है बिहार सरकार की। लगभग आपको 26.83 यानी कि लगभग 30% ये लोग खर्चा नहीं कर पाए पुराने बजट में। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने ही बजट को एक तरह से कह लीजिए कॉपी पेस्ट करके नया बजट लाया गया है, और मेरी पार्टी इसकी पूरी तरह से निंदा करती है। ये बजट युवा विरोधी है, बेरोजगारों के लिए सबसे विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी आप देख लीजिए। मैं आपको ये सब तो सुना आपने कि किस तरह से प्रेस को संबोधित करते हुए राजू तिवारी यानी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ये बजट पेश की है। सरकार को कई मुद्दे पर घेरने के लिए ये जो पूरा आंकड़ा है वो काफ़ी है, जैसा कि राजू तिवारी जी बता रहे हैं। और हर मुद्दे पर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर अन्य जो जितने भी व्यवस्थाएं हैं राज्य में, जिस तरह से जन सरोकार की व्यवस्थाएं हैं, उसमें सरकार फिसड्डी साबित होगी जिस तरह का बजट आया है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ और निकल के सामने आता है। 1-2 दिन में फिर लोजपा रामविलास के तरफ से ये बजट पर ही कई तरह की प्रतिक्रिया और कई तरह की बातें निकलकर सामने आएगी। इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।